चलिए क्या पढ़ रहे थे? ओपन सेट ना, हाँ। डाउट तो नहीं कुछ पूछना है? पूछो ना, कोई भी डाउट हो ना डेली डेली पूछ लिया करो। कोई भी डाउट है किसी को? कुछ भी पूछना? हाँ हाँ हाँ। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला क्या मतलब, इसका मतलब अच्छा मतलब क्या है? अच्छा अच्छा, ये ठीक है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, ए टू बी है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है ऐसे एक्स कहां से आर से आएंगे सच दैट एक्स की वैल्यू ए से बड़ी हो और बड़ी या इक्वल है ना बी से लेस आर इक्वल टू, है ना। कहने का मतलब ऐसे एक्स जो इस कंडीशन को होल्ड करे हो, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, इसके बीच के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। और ओपन ए कामा बी का मीनिंग क्या होता है, ऐसे एक्स कहां से आर से सच दैट एक्स की वैल्यू जो होगी वो ए और बी, मतलब ए और बी नहीं है, ना तो ए आएगा ना बी आएगा, लेकिन बीच के सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें देखेंगे इसमें ए आएगा लेकिन बी नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, एस एक्स कहां से आर से सच दैट एक्स की वैल्यू जो होगी वो ए और ये लेस देन बी, है ना। इसमें देखिए बी नहीं आ रहा है, ए आ रहा है, बीच के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ए आ रहा है और ए बी के बीच के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना, बी क्लियर है। चलिए, और है ना ओपन सेट, ओपन सेट क्या होता था? ओपन सेट क्या होता था भाई? एस एस को ओपन सेट सेट कब बोलते थे कि जब एस इंटीरियर इक्वल टू एस आता है, एस इंटीरियर एस आएगा तो उसको ओपन सेट बोलेंगे। किसी को डाउट है ऑनलाइन में? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्लोज सेट। और हम लोग क्या पढ़े थे? क्लोज सेट, एस with the subset of R, then S is said to be closed if S contains all of its limit point, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होगा कि दैट इज एस डैश कंटेन्ड इन एस, ये तो मीनिंग है ना कि एस डैश जो है वो, क्योंकि सेट का लिमिट पॉइंट का सेट क्या होता है, एस डैश होता है ना। यदि एस डैश एस में कंटेन कर जाएगा तो उसको बोलेंगे क्लोज सेट है ना। और कंटेन नहीं करेगा तो क्लोज सेट नहीं बोलेंगे, इतना क्लियर? ठीक है, ओके। और आपको पता है कि जो फाइनाइट सेट होते हैं ना उनके पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। किसी को डाउट है? क्योंकि इन्फिनाइट, क्योंकि किसी सेट के पास लिमिट पॉइंट है तो ऑब्वियस है वो इन्फिनाइट सेट होगा। ये सेट हमारा फाइनाइट है तो उसके पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। जैसे सपोज दैट 1,2, तो इसका एड्रेस निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई आएगा, ओके। क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, इसके पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है ना। तो एस डैश आप देख रहे होगे कि फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो एस डैश जो का है कंटेन करेगा एस में, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड सेट, ठीक है ना। तो आप इन जनरल लिख सकते हो कि इफ, है ना, नोट में आप लिख सकते हो कि if S is closed, sorry, S is finite, S is finite, then directly implied S dash is equal to phi, है ना, then directly implies S dash is contained in S, then directly implies S is closed, ठीक है ना। तो आप इन जनरल लिख सकते हो क्या, every, that is every finite
सेट इज क्लोज्ड सेट, एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड। अच्छा, और एक चीज देखिए, जब भी हम लोग क्लोज्ड, ओपन और क्लोज की बात करते हैं ना, तो यूनिवर्सल सेट पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? यूनिवर्सल सेट। और हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। जो भी लिख रहे हैं ना कि एस इज द सबसेट ऑफ आर, एस इज द सबसेट ऑफ आर, कहीं भी बोल रहे हैं ना कि एस इज द सबसेट ऑफ आर, तो हम लोग बोलते केवल एस इज क्लोज्ड है या एस इज ओपन, लेकिन वो होता किसमें क्लोज और ओपन है? वो आर में होता है। किसमें होता है? आर में। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, वो एस इज एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड इन, इसमें आर बोलेंगे, केवल बोलेंगे, केवल क्लोज भी बोल देंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन होता एक्चुअली क्या है? क्लोज्ड इन आर, ओपन इन आर। जो भी हम बात करें ना, वो कहां बात करें? आर में। या इंटीरियर पॉइंट बोल रहे हैं तो इंटीरियर पॉइंट किसमें बोल रहे हैं? इन आर, है ना। जो भी सेट है ना, वो हम लोग आर पे बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट लेके बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं एस इज इक्वल टू सेट ऑफ म्यूचुअल नंबर। तो आप देखे थे कि एस डैश क्या आएगा इसका? पाई। किसी को डाउट है ना? अब किसमें, अब किसी को लिमिट पॉइंट में प्रॉब्लम होगी ना, तो फिर प्रॉब्लम है उसके पास, ठीक है ना। एस डैश इज इक्वल टू पाई, एस डैश किसमें कंटेन कर रहा है? इसमें, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड सेट। तो सेट ऑफ म्यूचुअल नंबर क्या है? क्लोज सेट है। सिमिलरली एस इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर के पास देखेंगे थोड़ा, यहाँ पे ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना। लिमिट पॉइंट के लिए क्या देख रहे थे? है ना, एवरी नेबरहुड, एवरी नेबरहुड, है ना, नेबरहुड, ठीक है। एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ सेट एस, ठीक है ना। तो एस हमारा क्या है? इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर है ना। अब मैं देखा 0 का जब नेबरहुड बनाते हैं ना, तो 0 के नेबरहुड में सेट का केवल 0 एलिमेंट आ रहा है, इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो 0 लिमिट पॉइंट नहीं है, पक्का। सिमिलरली 1 का नेबरहुड कर रहे हैं तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं इसके नेबरहुड में? केवल 1 आ रहा है। और इसमें भी 2 का नेबरहुड कर रहे हैं तो केवल 2 आ रहा है, इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। सो एस डैश इज इक्वल टू पाई। आप देख रहे होंगे कि एस डैश जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में कंटेन कर जाएगा, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड सेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। किसी को डाउट है? लिखना है किसी को? लिख लो। ऑनलाइन वाले किसी को डाउट है पूछ लो, है ना। फिर लास्ट में बोलोगे, है ना, चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर बोलोगे सर लिमिट पॉइंट कैसे आता है, क्या होता है, तो फिर हमें फिर से बताना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा ठीक है, यदि ऑनलाइन वालों को सभी को समझ में आ गया है ना, तो मैं लिखता हूं कि S इज इक्वल टू Q। आप बताइए क्लोज सेट है या नहीं है? बोलेगा नहीं, है ना, ऑनलाइन वाले फिर बोलेंगे, ठीक है। आप लोग बोलो। नहीं है सर। नहीं है ना? नहीं। और कोई है ना? देखिए एस डैश क्या जाएगा? बोलिए क्या आएगा? एस डैश रियल नंबर आर। रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ओके गुड, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अल्फा यदि हम कोई भी रियल नंबर लेते हैं ना, और अल्फा माने डेल्टा करते हैं और अल्फा प्लस डेल्टा करते हैं, तो आपको पता है कि इसमें रेशनल नंबर कितने हैं? इनफिनाइट रेशनल नंबर है। तो इसको यदि हम सेट एस के साथ, एस हमारा क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे, तो अल्फा माने डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा के बीच के जो इरेशनल नंबर है वो इनफिनाइट इरेशनल नंबर तो इंटरसेक्शन में आएंगे, है ना। और एवरी डेल्टा पॉजिटिव, है ना, कोई भी डेल्टा हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम इन जनरल ले रहे हैं ना, तो आरबी कोई भी अल्फा के लिए है ना, तो इसलिए एस डैश क्या जाएगा? पूरा आर आ जाएगा। सो एस डैश इज नॉट कंटेन्ड इन क्यू, क्यू क्या हमारा एस है, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज नॉट क्लोज्ड। नॉट क्लोज्ड लिख रहे हैं, लेकिन होता क्या है? नॉट क्लोज्ड इन आर। सिमिलरली एस इज इक्वल टू, यदि हम क्यू कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो आप बताइए क्लोज्ड है या नहीं है? है क्लोज? नहीं है ना, सेम दिख तो यही आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी एस डैश क्या आ जाएगा? पूरा आर आ जाएगा, और एस डैश कंटेन नहीं करेगा एस में, एस मतलब वही आपका आर, ठीक है ना।
then directly implies S is not ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कहाँ पे, अच्छा हाँ ये सॉरी ये हमारा ये आर नहीं है ना, एस क्या हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ना, एस इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो आप देखते होंगे ना, आप देख रहे हैं इसमें कौन से एलिमेंट है, 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट, लेकिन जीरो इसमें नहीं है। जीरो है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि जीरो कब आएगा, जब 1/∞ आएगा तभी तो जीरो आएगा। लेकिन n की वैल्यू कभी इन्फिनिटी रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में इन्फिनिटी नहीं होता है। इन्फिनिटी होता है क्या है, रेशनल है ना, रेशनल नंबर में इन्फिनिटी होता है क्या, नहीं होता है। रियल नंबर में इन्फिनिटी होता है क्या, नहीं होता है। पक्का, क्यों, आप देख रहे होंगे क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर कैसे लिखते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी ऐसे लिखते हैं ना। अब देखो ना, आपने ओपन में कर दिया, इन्फिनिटी है क्या इसमें, -∞ है क्या इसमें, नहीं है ना, ठीक है। नेचुरल नंबर में भी क्या होता है, नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट किसका होता है, रियल नंबर का। अब रियल नंबर में इन्फिनिटी नहीं है तो इसमें कहां से इन्फिनिटी हो जाएगा, पक्का ना। तो इनके पास किसी के पास इन्फिनिटी नहीं होता। ये जो भी है ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर के पास जो भी एलिमेंट है वो फाइनाइट एलिमेंट है, इनफिनाइट कोई एलिमेंट है ऐसा नहीं है ना। आप चलते जाओ, हजार, लाख, करोड़, 2 करोड़, अरब, ये सब क्या है, फाइनाइट है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि एच डैश क्या आ जाएगा इसका, सिंगलटन जीरो। एच डैश क्या आएगा, सिंगलटन जीरो, क्योंकि आपको कल बताए थे 1/n के पॉइंट जो है वो कहाँ जाते हैं, जीरो की तरफ, है ना। इनको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप डायरेक्टली पुट कर दो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कहाँ जाएगा 1/∞, मतलब जीरो की तरफ जाने लगेगा, है ना, जीरो की तरफ जाएगा इसके पॉइंट। सो एच डैश इज इक्वल टू जीरो, है ना। यहाँ पे एच डैश जो है वो इसमें कंटेंट नहीं कर रहा है क्योंकि जीरो इसमें है ही नहीं, है ना। देन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एस इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ये सेट लिखते हैं ना, एस इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यूनियन जीरो। अब इसमें आपने क्या किया, जीरो इंक्लूड कर दिया है, जीरो इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। तो यहां से एच डैश क्या जाएगा, एच डैश वही रहेगा, सिंगलटन जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि लिमिट पॉइंट जो है किसी फाइनाइट, लिमिट पॉइंट जो है किसी सेट में फाइनाइट एलिमेंट इंक्लूड कर दो या एक्सक्लूड कर दोगे, उसके लिमिट पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि लिमिट पॉइंट पे इफेक्ट तब आ जाएगा जब उसमें इनफिनाइट एलिमेंट इंक्लूड करोगे। क्यों, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ही होती है कि अल्फा को लिमिट पॉइंट कब बोलते हैं, जब अल्फा के नेबरहुड में इनफिनाइट एलिमेंट आएंगे, अल्फा के नेबरहुड में इनफिनाइट एलिमेंट आएंगे। तो आपने एक एलिमेंट इंक्लूड किया है तो इनफिनाइट एलिमेंट एक एलिमेंट और या चला जाएगा, तो जितने जा रहे हैं उसमें एक और हो जाएगा, इनफिनाइट तो नहीं बनेंगे, पक्का ना। तो यहां से जो है एच डैश जो होगा वो सिंगलटन जीरो आ जाएगा, और एस डैश जो है वो कंटेन कर रहेगा एस में, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं ना, एस इज इक्वल टू, हमने फाइव ले लिया तो एस डैश क्या जाएगा, फाइव, एस डैश कंटेन इन एस, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड सेट, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं ना, एस इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, एस डैश क्या आएगा, आर, एस डैश कंटेन इन एस, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड सेट, है ना। देखिए जो फाइव सिंगलटन मतलब एम्प्टी सेट एंड सेट ऑफ रियल नंबर, दीज आर सेट्स व्हिच आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है ना। केवल और केवल जो एम्प्टी और सेट ऑफ रियल नंबर दो ही ऐसे सेट होते हैं जो ओपन और क्लोज्ड दोनों होते हैं। इनके अलावा यदि कोई सेट आप लोगे, यदि ओपन है तो क्लोज्ड नहीं होगा, या क्लोज्ड है तो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो आप नोट में लिख सकते हैं, है ना, empty and set of real number, ठीक है ना, only two sets whose
ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, ठीक है ना। इनके अलावा यदि कोई सेट होगा तो ओपन है तो क्लोज नहीं होगा, या क्लोज है तो ओपन नहीं होगा। चलिए, एनी डाउट है ना। चलिए आगे देखते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। आप लोग बताइए, S इज इक्वल टू ओपन 0 to 1 इंटरसेक्शन Q, ये क्लोज सेट है क्या ऑनलाइन वाले? नहीं है, नहीं है ना, ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरसेक्शन में सारे रैशनल नंबर्स आएंगे और रैशनल नंबर का सेट जो मैं है क्वेश्चन क्या पूछा हूँ, ओपन है या क्लोज है, क्या पूछा मैं? क्वेश्चन क्लोज्ड क्या किया क्लोज्ड हूँ? अच्छा क्लोज, क्लोज्ड हाँ। तो आपको बताना है ये सेट क्लोज है या नहीं है। हाँ, क्लोज है या क्लोज नहीं है? नहीं, नहीं है हाँ ठीक क्लोज्ड। है, क्यों नहीं है? क्योंकि एच डैश जो आएगा वो क्लोज इंटरवल 0 to 1 आ जाएगा, है ना। एच डैश क्या आ यस जाएगा? सर, क्लोज इंटरवल 0 to 1 आ जाएगा, और एच डैश जो होगा वो एस में कंटेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एस में केवल रेशनल नंबर है, लेकिन एच डैश में क्या रहा है, 0 to 1 के बीच में रेशनल और इरेशनल सारे एलिमेंट हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, नॉट क्लोज, ठीक है ना। अच्छा यदि हमारे ऐसा भी लेते हैं 0 to 1 इंटरसेक्शन क्यू, ये भी नॉट क्लोज होगा, है ना, क्योंकि इसका भी जो एच डैश होगा वो 0 to 1 ही आएगा। इसमें आप देखेंगे, इसमें जो है केवल रेशनल नंबर है 0 to 1 के बीच में, इसमें क्या है, रेशनल भी है और इरेशनल भी है, तो ये सेट कभी भी इसमें कंटेंट नहीं करेगा, तो इट इज नॉट ए क्लोज सेट। और आल्सो इट इज नॉट एन ओपन सेट, है ना। ओपन सेट है क्या? नहीं है ना, क्यों? क्योंकि इसका एस डैश निकालेंगे, एस इंटीरियर निकालेंगे तो फाई आ जाएगा, एस इंटीरियर क्या जाएगा, फाई आ जाएगा, तो एस इंटीरियर जो है वो एस के इक्वल नहीं है, तो क्या बोल लेंगे, नॉट ओपन। ओके, चलिए नेक्स्ट, आइसोलेटेड पॉइंट। Let S be the subset of R and alpha belongs to S, then alpha is said to be an isolated point of S if there exists delta positive such that alpha माने डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू सिंगलटन अल्फा, है ना। कहने का मतलब है कि उसका कम से कम एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए अल्फा का, है ना, जो अल्फा का जब नेबरहुड बनाइए तो उसमें केवल अल्फा ही आए। अल्फा का नेबरहुड बनाइए तो सेट का साथ इंटरसेक्शन करें तो केवल और केवल अल्फा ही आए इंटरसेक्शन में, इसके अलावा ना आए, पक्का। चलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देयर एग्जिस्ट बोल रहे हैं ना। देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि कम से कम एक ऐसा मिल जाए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है ना। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप देखेंगे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट डॉट, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, जैसे हमने 2 ले लिया, अल्फा की वैल्यू क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो जब अल्फा की वैल्यू 2 ले लिया और डेल्टा कितना बड़ा ले लिए हैं, डेल्टा इतना बड़ा ले लिए, है ना, ये कितना 1 है ना, तो इधर भी जाएगा इतना बड़ा डेल्टा, इतना बड़ा डेल्टा ले लिए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसके इस डेल्टा में कितने एलिमेंट आ रहे हैं इंटरसेक्शन में, इस नेबरहुड में 2 माने डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा, ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 भी आ रहा है, पक्का ना। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 भी आ रहा है। और बड़ा ले लोगे तो और एलिमेंट आ जाएंगे, उससे बड़ा ले लोगे तो और एलिमेंट आ जाएंगे ना, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है कि कम से कम एक ऐसा, तो हम इतना बड़ा भी डेल्टा ले सकते हैं, है ना। तो इस डेल्टा के लिए जो 2 माने डेल्टा, 2 प्लस डेल्टा, इस डेल्टा के लिए हमें लेना क्या, देयर एग्जिस्ट, है ना। तो इस डेल्टा के लिए कितने एलिमेंट आ रहे हैं, केवल और केवल 2 आ रहा है, तो हमें मिलना क्या चाहिए, देयर एग्जिस्ट, ये डेल्टा ऐसा मिल जा रहा है, तो 2 जो होगा या वो अल्फा जो होगा वो आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। तो एक ऐसा कम से कम डेल्टा मिल जा रहा है, छोटे से छोटा डेल्टा ले लीजिए जिसके जिसके लिए वही एलिमेंट आए इंटरसेक्शन में,
है ना। अब बड़ा डेल्टा लोगे तो क्या पता और एलिमेंट आ जाए, तो क्या करना है आपको, छोटे से छोटा डेल्टा लेना है जिसके लिए केवल वही एलिमेंट आ जाए, है ना, हमारा काम बन जाएगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट है। 1 को भी देखेंगे तो 1 का नेबरहुड लेंगे तो केवल और केवल 1 आ जा रहा है, तो 1 भी क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा। 3 का करेंगे तो 3 के नेबरहुड में करेंगे तो केवल और केवल 3 आ रहा है। सिमिलरली 4 के 4 आ रहा है, 5 का करेंगे तो 5 आ जा रहा है ना। कहने का मतलब हर एक एलिमेंट क्या है इसका, आइसोलेटेड पॉइंट है ना। तो इसको लिख सकते हैं आइसो ऑफ एस। आइसो ऑफ एस का मतलब है कि सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। कहने का मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब आइसोलेटेड पॉइंट है। कोई डाउट है ना। आगे देखते हैं। सेम यदि हम सेट ऑफ इंटीजर में बात करेंगे तो सेट ऑफ इंटीजर का आइसो ऑफ एस क्या जाएगा, बोलो भाई। अब सेट ऑफ इंटीजर में क्या है, 0 1 2 -1 -2 -3 है ना। तो आप देख रहे होंगे कि 0 का नेबरहुड ऐसा मिल जा रहा है, केवल और केवल 0 एलिमेंट आ रहा है इंटरसेक्शन में, है ना। 1 का करें तो केवल और केवल 1 आ रहा है, 2 का करें तो केवल और केवल 2 आ रहा है, -1 का करें तो केवल और केवल -1 आ रहा है ना। तो एक ऐसा हमें नेबरहुड मिल जा रहा है, हर किसी के लिए नहीं आएगा लेकिन कम से कम देर एग्जिस्ट ऐसा मिल जा रहा है ना। छोटा सा छोटा डेटा ले लो इतना बड़ा कि केवल -1 आए, हमारा कम हो जाएगा, है ना। तो आइसो ऑफ एस जो होगा वो बेटा इंटीजर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर। चलिए, किसी को डाउट है, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले कोई भी हो, ठीक है। अगला एस इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आइसो ऑफ एस क्या जाएगा, बोलो क्या जाएगा। यहाँ पे इसके तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ना, 0 0 नहीं है सेट में, है ना। ये 1 है फिर ये 1/2 है फिर ये 1/3 है 1/4 है 1/5 है, ठीक है ना, इस टाइप से, है ना। तो 1 का नेबरहुड करेंगे तो क्या आएगा, केवल और केवल 1 आ रहा है। 2 का 1/2 का करेंगे तो केवल केवल 1/2 आ रहा है। 1/3 का करेंगे तो केवल 1/3 आ रहा है। 1/4 का करेंगे तो केवल 1/4 आ रहा है नेबरहुड, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसका हर एक एलिमेंट आइसोलेटेड पॉइंट है, इसका हर एक एलिमेंट क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। तो आइसो ऑफ एस निकालोगे तो क्या जाएगा, वो ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे। ओके, एनी डाउट। देखिए एक चीज देखिए कि यदि हमारे पास एलिमेंट सेट का है, अल्फा कहाँ का एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट है, तो वो या तो सेट का लिमिट पॉइंट होगा, है ना, या आइसोलेटेड पॉइंट होगा। क्लियर, या लिमिट पॉइंट होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। क्योंकि लिमिट पॉइंट में क्या होता है, इंफिनाइट एलिमेंट आने चाहिए इंटरसेक्शन में, और यहाँ पे क्या है कि वो सिंगलटन आना चाहिए। तो दोनों सिंगलटन और इंफिनाइट कभी एक साथ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अल्फा यदि हमारा सेट का एलिमेंट है तो या तो वो लिमिट पॉइंट होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा, पक्का, ठीक है। तो इस रिजल्ट से भी आप लोग काम कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि एस इज इक्वल टू यदि 1/n लेते हैं ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसके पास लिमिट पॉइंट कौन सा है, एस डैश क्या आता है, यहाँ पे केवल 0 आता है। एस डैश क्या आता है, केवल 0 आता है। कहने का मतलब ये है, और 0 इस सेट में है नहीं, 0 इस सेट में है नहीं, तो 1 जो है आप देखेंगे इसमें कौन से एलिमेंट है, 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि जो 1 है वो लिमिट पॉइंट है क्या, क्योंकि लिमिट पॉइंट क्या है, केवल 0 है। तो ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट, पक्का। 1/2 लिमिट पॉइंट है क्या, नहीं है, तो क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट। 1/3 लिमिट पॉइंट है क्या, नहीं है, तो क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट। इसी टाइप से बढ़ते जाएंगे तो सारे एलिमेंट सेट के क्या बन जाएंगे, आइसोलेटेड पॉइंट बन जाएंगे। तो आइसो आप जो एस आ जाएगा वो एस ही आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ऑनलाइन वाले डाउट है क्या, नो नहीं सर। डाउट है ना, तो इसका आइसो आप एस बताइए क्या आएगा, इसका आइसो आप एस बताइए क्या आएगा, एम्प्टी बताइए। सेट 5। एम्प्टी सेट, गुड गुड, है ना, एम्प्टी सेट, है ना।
क्यों? क्योंकि इसका एस डैश निकालते हैं तो क्या आता है, आर आता है ना। इसका मतलब हर एक रेशनल नंबर जो है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर ये लिमिट पॉइंट हो गया, इसका मतलब हर एक रेशनल नंबर जो है वो लिमिट पॉइंट होगा, है ना। तो ऐसा जब हर एक एलिमेंट रेशनल नंबर लिमिट पॉइंट हो गया तो आइसोलेटेड पॉइंट की कोई चॉइस ही नहीं बची, तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या जाएगा, पाई आ जाएगा, है ना। या आप ऐसा देखना चाहो या दूसरे तरीके से बाय डिफिनेशन देख सकते हैं। बाय डिफिनेशन क्या हो जाएगा, कोई भी आप अल्फा लोगे, है ना, अल्फा कोई भी लोगे तो अल्फा माइनस डेल्टा और टू अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन क्यों करते हैं, तो कितने एलिमेंट आते हैं, इन्फिनाइट एलिमेंट आते हैं। जब इन्फिनाइट एलिमेंट आते हैं तो कभी भी सिंगलटन ए आएगा या सिंगलटन अल्फा आएगा, नहीं आएगा, कभी ये नहीं आएगा। जब कभी ये नहीं आएगा तो क्या होगा, आइसोलेट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका आइसो आप एस जो होगा वो पाई आ जाएगा। डाउट है क्या, है ना। चलिए, एस इज इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, आइसो ऑफ एस क्या जाएगा, पाई, आइसो ऑफ एस क्या आएगा, पाई, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसका एस डैश क्या आता है, आर आता है। इसका मतलब हर एक इरेशनल नंबर, है ना, कहने का मतलब हर एक रियल नंबर तो इसका लिमिट पॉइंट है। जब हर एक रियल नंबर लिमिट पॉइंट है तो हर एक इरेशनल नंबर लिमिट पॉइंट है ना। तो कोई ऐसा एलिमेंट बच रहा है जो लिमिट पॉइंट ना हो, नहीं बच रहा है, तो आइसोलेटेड पॉइंट की कोई चॉइस है नहीं है, तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या जाएगा, पाई आ जाएगा, हो गया काम, है ना। तो जब भी आपको आइसोलेटेड पॉइंट पूछता है ना तो आप ऐसा लिख सकते हैं, जब भी आपको आइसोलेटेड पॉइंट पूछता है, आइसो ऑफ एस पूछता है ना, तो एस माइनस एस डैश कर दीजिए, वही क्या जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सेट के एलिमेंट में से जो लिमिट पॉइंट है ना उनको निकाल देंगे, बच्चे वाले पॉइंट क्या आ जाएंगे, आइसोलेटेड पॉइंट आ जाएंगे। इतना क्लियर, जो सेट के एलिमेंट हैं उनके जो लिमिट पॉइंट है ना उनको निकाल देंगे, उनको जो निकालने के बाद जो सेट बचेगा वही क्या बचेगा, आइसोलेटेड पॉइंट बचेगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे s इज इक्वल टू 1/n टाइप से लेते हैं ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका एस डैश क्या आ जाएगा, सिंगलटन जीरो। तो इसका आइसो आप एस निकालने की कोशिश करोगे ना तो एस माइनस एस डैश क्या है, सिंगलटन जीरो, है ना। तो क्या आएगा, एस ही आ जाएगा, जीरो तो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। एस माइनस एस डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्या होगा, एस माइनस एस डैश। ओके, सेम यदि आप नेचुरल नंबर लेते हैं ना तो एस डैश क्या आता है, पाई आता है ना, तो एस माइनस एस डैश करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आइसो ऑफ एस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। क्लियर, जी आगे बढ़े, ठीक है ना। कोई डाउट है फिर से सुन लो, गलती नहीं करना है क्या, आइसोलेटेड जब भी पूछेगा तो क्या करना है आपको, लिमिट पॉइंट पहले निकालना है ना, फिर सेट में से लिमिट पॉइंट को निकाल दीजिए, जो सेट आएगा वो आइसोलेटेड पॉइंट बचेगा, ठीक है ना। या आपको इसके उल्टा आप बोल सकते हैं ना, क्या है ना, या ऐसे मत छोड़ो, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। एडहेरेंट पॉइंट, ठीक है ना, एडहेरेंट पॉइंट, है ना, ठीक है। एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट को भी क्लोजर भी शुद्ध बोलते हैं, क्लोजर ऑफ एस, क्लोजर ऑफ एस एक ही चीज है, एडहेरेंट पॉइंट निकालिए या क्लोजर निकालिए एक ही चीज है, ठीक है ना। तो एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, बोलो, हाँ क्या, एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, कोई बताएगा, चलिए ठीक है, लेट, हाँ हाँ बोलिए, कोई बोल रहा था, क्या होता है एडहेरेंट पॉइंट, set or including all limit points of the set. हाँ ओके गुड, S means है ना, this. गुड गुड, लेट एस बी द सबसेट ऑफ आर, है ना, देन या ऐसे, है ना, अल्फा, एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर is said to be adherent point of S, ठीक है ना। if for every delta positive such that alpha minus delta to alpha plus delta intersection S not equal to पाई आना चाहिए, है ना, कितना क्लियर, ठीक है। कि अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा के लिए, हर एक डेल्टा के लिए, हर एक नहीं, हाँ हर एक का डेल्टा के लिए अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन
एस के लिए वो हमेशा नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए, है ना। नॉट इक्वल टू 5 का मीनिंग क्या है? नॉट इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि हो सकता है यहाँ पे केवल एम्प्टी ही सेट आए, नहीं, केवल हो सकता है ए ही आए, और हो सकता है इनफिनाइट एलिमेंट आए। चीजों को समझिए, ठीक है ना। हो सकता है हमें ऐसा देयर एग्जिस्ट एलिमेंट मिल जाए जो इसके लिए क्या है, केवल ए ही आए, मतलब अल्फा ही आए, और ऐसा हो सकता है जो इनफिनाइट आए, है ना। तो आप देख रहे होंगे लिमिट पॉइंट के केस में क्या होता है, लिमिट पॉइंट के केस में इनफिनाइट एलिमेंट आने चाहिए इंटरसेक्शन में, है ना। अल्फा माने डेल्टा, तो अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस क्या आना चाहिए, इनफिनाइट एलिमेंट आना चाहिए। और आइसोलेटेड पॉइंट के केस में क्या होता है, अल्फा माने डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन क्या आने चाहिए, है ना। और यहाँ पे होता है फॉर एवरी होता है, और यहाँ पे क्या होता है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा होता है, ठीक है ना। अब देयर एग्जिस्ट डेल्टा के लिए यदि नॉट इक्वल टू 5 मतलब ये सिंगलटन अल्फा आएगा, तो हर एक एवरी डेल्टा के लिए आएगा, तो कम से कम अल्फा तो आएगा ना, समझे ना। ये देखिए जैसे समझने की कोशिश करिए, जैसे 1 2 3 4 5, है ना। जैसे 2 का हम नेबरहुड ले रहे हैं, इतना छोटा, है ना। तो यदि इसमें 2 आ रहा है, तो यदि बड़ा लेंगे तो कम से कम 2 तो आएगा ना। कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट ये डेल्टा के लिए 2 आ रहा है, तो इससे बड़ा डेल्टा करोगे ना तो कम से कम 2 तो आएगा ना। मतलब यदि इस डेल्टा के लिए नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, तो कोई भी डेल्टा लोगे तो कम से कम 2 तो आएगा ना, मतलब नॉट इक्वल टू 5 तो आएगा ना, ठीक है ना। तो ये दोनों जो डिफिनेशंस हैं वो इसी में एक्चुअली इंक्लूड है, क्या है, इसी में इंक्लूडेड है। क्लियर, ये जो दोनों डिफिनेशन है वो किसमें इंक्लूडेड है, इसी में इंक्लूडेड है। तो क्यों ना हम क्या करें, सबसे पहले लिमिट पॉइंट निकाल लें और आइसोलेटेड पॉइंट निकाल लें, दोनों का यूनियन कर दें, वही एडेरेंट पॉइंट हो जाएगा। क्लियर, क्या समझे। एडेरेंट पॉइंट आपको निकालना है तो क्या करना है, लिमिट पॉइंट का सेट निकालते हैं और आइसोलेटेड पॉइंट का सेट निकालते हैं, दोनों का यूनियन कर देते हैं, वो जो सेट आएगा वही सेट ऑफ एडेरेंट पॉइंट आ जाएगा या क्लोजर आ जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं ना, ठीक है। इसका मतलब दैट इज, आप ऐसा बोल सकते हो कि एस एडेरेंट पॉइंट ऑफ, है ना, एडेरेंट पॉइंट ऑफ एस जो होगा वो आइसो ऑफ एस यूनियन एस डैश, आइसो ऑफ एस यूनियन एस डैश। इतना क्लियर। चलिए आगे और देखते हैं थोड़ा, ठीक है ना। और ये इक्वल होता है ये एस यूनियन एस डैश के, ये किसके इक्वल होता है, एस यूनियन एस डैश के। उसको भी समझो कि कैसे होता है ना, समझो थोड़ा। देखिए देखना भाई, पहला तो केस ये है, देखना अल्फा यदि हमारे सेट का एलिमेंट हुआ, क्या हुआ, अल्फा यदि हमारे सेट का एलिमेंट हुआ, तो आप बताइए अल्फा जो हमारा सेट का एलिमेंट है ना। और एक चीज समझिए कि अल्फा माने डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा में अल्फा तो होता ही होता है, होता नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जब आप नेबरहुड बनाते हैं ना, अल्फा ये बनाते हैं ना, तो अल्फा माने डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा में अल्फा तो सेंटर में बैठा है ना, ठीक है ना। आप इतना क्लियर, आप क्या है, जैसे आप नेबरहुड बनाते हैं, नेबरहुड का मतलब है पड़ोसी, क्या है, पड़ोसी, अपने दाहिने अपने बाएं, जिन लोगों का घर है ना वो क्या है, आपके पड़ोसी। तो आप पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी में तो आप भी हो ना, आप तो बना ही रहे हो पड़ोसी अपने, तो उसके अंदर तो आप वही हो ना। तो आप बना क्या रहे हो, अल्फा के पड़ोसी बना रहे हो, तो अल्फा तो सेंटर में ही बैठा है भाई, ठीक है ना। तो अल्फा जो है वो इसका एलिमेंट है या नहीं है, क्लियर। और इफ या कर देते हैं कि अल्फा हमारे सेट का भी एलिमेंट है, तो ऑब्वियस है कि अल्फा माने डेल्टा तो अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन जो एस होगा वो कम से कम अल्फा तो आएगा ना, नहीं समझे, अल्फा इसमें है या नहीं है। और यदि इफ लिख दिया ना, यदि हमारा अल्फा सेट का भी एलिमेंट है, तो आप बताइए अल्फा इसमें है, अल्फा इसमें तो ऑलरेडी है ही है, तो यह हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सेट के जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे एडेरेंट पॉइंट होते हैं, क्या, सेट के जितने एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एडेरेंट पॉइंट होते हैं। क्लियर ना। अब सेट के तो हमने क्या लिख लिया, जो सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एडेरेंट पॉइंट होते हैं, तो सेट हमने पहले ही लिख लिया, क्योंकि सेट के जितने भी एलिमेंट है वो एडेरेंट पॉइंट है। अब सेट के बाहर का एलिमेंट है वो एडेरेंट पॉइंट यदि बनेगा ना, तो हमेशा लिमिट पॉइंट होगा, क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट हो नहीं सकता है,
क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट की डिफिनेशन आप क्या लिखते हो, अल्फा बिलोंग्स टू एस लिखते हो। आइसोलेटेड पॉइंट की डिफिनेशन में क्या लिखे हो, अल्फा बिलोंग्स टू एस, है ना। और लिमिट पॉइंट की डिफिनेशन में क्या लिखे हो, अल्फा बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इनके अलावा ये जो भी आइसोलेटेड पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, वो लिमिट पॉइंट होंगे, वो सेट के बाहर के भी हो सकते हैं, है ना। तो वही हमने क्या किया, सेट ले लिया है और सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ले लिया है, तो यही हमारा जो सेट आ जाएगा वो एडिटिंग पॉइंट आ जाएगा। पक्का ना, इतना क्लियर, ठीक है। क्योंकि आइसो ऑफ जो एस होता है वो सबसेट ऑफ एस होता है एक्चुअली। आइसो ऑफ एस क्या होता है, सबसेट ऑफ एस होता है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि अल्फा बिलोंग्स टू एस लेते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट के क्या लेते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू एस। तो हम लिख सकते हैं एडिटिंग पॉइंट जो आप एडिटिंग पॉइंट आप जो एस होता है वो एस यूनियन एस डैश होता है, या आइसो ऑफ एस यूनियन एस डैश, कुछ भी आप लिख दीजिए, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। चाहे आप ऐसे निकालिए और चाहे आप ऐसे निकालिए, दोनों में से आप कुछ भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर ना। तो अल्टीमेटली आपको निकालना क्या है, यदि आप ये डिफिनेशन यूज करोगे तो दोनों चीजों को लिखना पड़ेगा, आइसोलेटेड पॉइंट को भी और एस डैश को, दोनों को निकालना पड़ेगा। यदि आप ये डिफिनेशन यूज करते हो तो क्या, केवल एस डैश को निकाल लो, और एस तो आपके पास नोन ही है ना, एस तो आपके पास नोन ही है ना। तो एस यूनियन एस डैश निकाल लो तो वही क्या आ जाएगा, एडिटिंग पॉइंट का सेट आ जाएगा। और इसी को बोलते हैं क्लोजर ऑफ एस, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोजर ऑफ एस। क्लोजर ऑफ एस को रिप्रेजेंट करते हैं एस ऊपर में बार, एस ऊपर में बार। इतना क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ना। कहीं कहीं आपको क्लोज सेट की डिफिनेशन ऐसे भी मिलेगी, कैसे कि एस क्लोजर जो है वो एस के इक्वल आ जाए, एस क्लोजर इक्वल टू एस के इक्वल आ जाए, है ना। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, वो क्लोज सेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एस क्लोजर आप ले क्या रहे हो, एस यूनियन एस डैश ले रहे हो ना, एस यूनियन एस डैश ले रहे हो, ठीक है ना। चलिए, ये आप डायरेक्टली इसे डिस्क्रिप्शन आप यूज कर सकते हो ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ना। आगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमने एस यूनियन एस इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to 1 ले लिया ना, तो इसका एरेंट पॉइंट ऑफ एस जो आएगा वो क्या जाएगा, या एस क्लोजर वो क्या आएगा, एस यूनियन एस डैश, है ना। तो एस हमारा क्या है, ओपन इंटरवल 0 to 1 है, और एस डैश क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 आ जाएगा। सभी को निकालना आ गया ना, तो ये एक्चुअल में क्या जाएगा, 0 to 1 आ जाएगा। ये हमारा एडेरेंट पॉइंट ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है ना, समझे। एस इज इक्वल टू यदि 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेंगे, है ना। तो एडेरेंट पॉइंट ऑफ जो एस होगा वो क्या होगा, एस यूनियन एस डैश, और एस हमारा क्या है 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यूनियन सिंगलटन 0। तो ये हमारा क्या जाएगा, एडेरेंट पॉइंट ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा और एक चीज है, देखिए दो चीजें और है, ठीक है। क्या, किसी भी सेट का जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होता है वो हमेशा क्लोज सेट होता है। क्या होता है, क्लोज सेट होता है। क्या, किसी भी सेट का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो होता है वो हमेशा क्लोज सेट होता है, और किसी भी सेट का सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट जो होता है हमेशा ओपन सेट होता है। डाउट कोई, क्या, किसी भी सेट का सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट जो होता है वो हमेशा ओपन सेट होता है, और किसी भी सेट का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो होता है वो हमेशा क्लोज सेट होता है। क्लियर, है ना। देखिए एस हमारा कोई भी सेट है, जैसे आपने देखा कि एस इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिए ना, एस डैश करते हैं तो क्या आता है, पाई आता है, और ये जो सेट है वो क्या है, क्लोज सेट है। एस डैश क्या है, क्लोज सेट है, ठीक है ना। चलिए एस हमारा क्यू है, ये क्या है, नॉट क्लोज्ड, क्या है, नॉट क्लोज्ड। लेकिन इसका एस डैश निकालते हैं वो क्या आता है, आर, ये क्या होता है, क्लोज सेट, है ना। तो एस हमारा क्लोज्ड हो या ना हो, लेकिन एस डैश क्या आता है, हमेशा क्लोज्ड, ठीक है ना। सिमिलरली एस हमारा ओपन हो या ना हो, लेकिन एस इंटीरियर क्या आता है, हमेशा ओपन सेट आता है। जैसे एस इज इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लिया, तो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट क्या आता है, 5 आता है, और ये सेट क्या होता है, ये नॉट ओपन है, क्या है, नॉट ओपन, लेकिन ये क्या है, ओपन है। पक्का। चलिए अगला एग्जांपल, जैसे एस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 ले लेते हैं ना,
ये क्या है, नॉट ओपन, पक्का। लेकिन सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट क्या आता है, 0 to 1, ये क्या है, ओपन, पक्का। तो किसी भी सेट का सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट का जो सेट आता है वो हमेशा ओपन होता है, और सेट ऑफ लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है हमेशा क्लोज होता है। ओके, एनी डाउट, चलिए, है ना, ठीक है ना। चलिए, बाउंडेड सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट क्या होता है, ओके, बाउंडेड सेट क्या होता है, लेट S be the subset of R, है ना, then S is said to be bounded if there exist, क्या बोल रहे हो, there exist, ठीक है ना, if there exist M, या ऐसा हो सकता है, स्मॉल m and capital M belongs to R such that X lies between X lies between small m to capital M for every X belongs to S के लिए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि M से क्या होने चाहिए, सारे एलिमेंट छोटे या इक्वल होने चाहिए, और स्मॉल m से क्या होने चाहिए, बड़े या इक्वल होने चाहिए, है ना। इस कैपिटल M क्या बोलेंगे, अपर बाउंड, और स्मॉल m को क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। इसको क्या बोलेंगे, अपर बाउंड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड, है ना, ठीक है ना। जितना हमारा काम चल जाएगा सेट से ना, मतलब सेट में वही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, है ना, ठीक है। जितना लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे ना वहीं तक जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। पढ़ाने का तो बहुत कुछ है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे S इज इक्वल टू 1,2, 1,2, है ना। तो इसमें स्मॉल m और कैपिटल M क्या मिल जाएगा, है ना। यदि स्मॉल m की वैल्यू हम 1 ले लेना और कैपिटल m की वैल्यू 2 ले लें, तो आप देखेंगे कि जो x की वैल्यू है ना वो 1 से हमेशा क्या है, ग्रेटर इक्वल टू है, और 2 से हमेशा क्या है, लेसर इक्वल टू है। क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट जो है 2 से बड़े हैं क्या, इसमें नहीं है, और 1 से छोटे हैं क्या, नहीं है। तो ये क्या हो गया, और एवरी x बिलोंग्स टू S। तो यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि S इज बाउंडेड, S इज बाउंडेड सेट। अगला S इज इक्वल टू, यदि हम ले लेते हैं 0 to 1 ले लेते हैं ना, ठीक है ना। तो स्मॉल m क्या मिल सकता है, यहाँ पे 0 मिल सकता है, कैपिटल M क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है ना। तो आप देखेंगे कि कोई भी x लोगे S से, वो 0 से हमेशा क्या होगा, 0 का मतलब ये स्मॉल m, है ना, और लेसर इक्वल टू m, ये हमारा 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल M, और एवरी x बिलोंग्स टू S, है ना। तो ये भी सेट क्या हो जाएगा, S इज बाउंडेड, ओके, S इज बाउंडेड। अगला S इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल, ये भी क्या है, बाउंडेड, ये भी क्या है, बाउंडेड, है ना। S इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी क्या है, बाउंडेड। क्यों, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है ना उसको यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि इसके जो एलिमेंट हैं 1 से बड़े नहीं है क्या, और इसके जो एलिमेंट हैं 0 से छोटे भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके जो x है ना वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा और लेसर इक्वल टू 1 होगा, ये हमारा कैपिटल M बन जाएगा, ये हमारा स्मॉल m बन जाएगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू S से, ठीक है ना। तो ये भी सेट क्या हो गया, बाउंडेड। जब भी आपको n और m के फॉर्म में दिया हो ना, उनको क्या करिए, उनके एलिमेंट को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। अब रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद क्या हो जाए, है ना, एक बैरियर लग जाए। बैरियर का मतलब है कि इधर की में क्या लग गया, ये बैरियर लग गया ना, इसके बाद देखो एलिमेंट नहीं है, इधर में क्या लग गया, एक ये बैरियर लग गया, इसके बाद इसके पीछे एलिमेंट नहीं है। तो दोनों तरफ यदि बैरियर लग जाते हैं ना तो सेट क्या हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है। और यदि नहीं, एक तरफ यदि बैरियर लगता है दूसरी तरफ नहीं लगता है तो वो बाउंडेड नहीं होगा। दोनों तरफ क्या लगना चाहिए, बैरियर लगना चाहिए, पक्का, ठीक है, इतना क्लियर। जैसे आपसे बोला जाए ना ओपन इंटरवल 0 to इंफिनिटी, आप देख रहे होंगे कि इधर तरफ बैरियर लग गया लेकिन इधर नहीं लग रहा है ना।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे रियल लाइन पे क्या करेंगे, 0 to infinity, इधर क्या कर रहे हैं, ये सारे एलिमेंट है ना, तो कौन सा m लोगे, नहीं मिल रहा ना कैपिटल M, लेकिन स्मॉल m मिल जा रहा है। स्मॉल m क्या मिल जा रहा है, 0, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कैपिटल M बिलोंग्स टू R सच दैट x की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल m और कैपिटल M के बीच हो। ऐसा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट कैपिटल M। जब अपर m नहीं मिलता, मतलब कैपिटल M नहीं मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो अपर बाउंडेड नहीं है। क्या नहीं है, अपर बाउंडेड नहीं। यहाँ पे स्मॉल m मिल जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये लोअर बाउंडेड है लेकिन अपर बाउंडेड नहीं है। ये क्या है, लोअर बाउंडेड है, इसका बैरियर क्या लग गया, ये इधर ये 0 है ना, इधर बैरियर लग गया है, इधर से नहीं, इधर में एलिमेंट नहीं है, लेकिन इधर में कौन सा बैरियर लगाओगे, नहीं लगा सकते ना, ठीक है ना। तो इसमें मतलब क्या है, लोअर बाउंडेड है लेकिन अपर बाउंडेड नहीं है। क्लियर। अगला, यदि हम सेट s इज इक्वल टू -∞ to 0 लेते हैं, तो ये क्या है, ये अपर बाउंडेड है। ये क्या है, इसके एलिमेंट जो है वो यहाँ तक 0 तक है ना, ठीक है ना। तो इधर में एलिमेंट नहीं है लेकिन इधर में एलिमेंट है ना, तो ये लोअर बाउंडेड है। क्या है, लोअर बाउंडेड है लेकिन अपर बाउंडेड नहीं है। तो कोई सेट जब बाउंडेड कब होगा, जब उसके पास, अरे सॉरी, अपर बाउंडेड, गलत बोल दिया ना, अपर बाउंडेड, इसके पास अपर बाउंडेड है ये लेकिन लोअर बाउंडेड नहीं है। तो कोई सेट बाउंडेड कब होगा, जब वो अपर बाउंडेड भी होगा और लोअर बाउंडेड भी होगा, उस केस में उस सेट को क्या बोलते हैं, बाउंडेड बोलते हैं, है ना। तो सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, नॉट बाउंडेड। क्या है, नॉट बाउंडेड। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, नॉट बाउंडेड। क्यों, क्योंकि ये लोअर बाउंडेड है लेकिन अपर बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इसके नंबर को रिप्रेजेंट करोगे ना, तो ये 1, फिर ये 2, ये 3, इधर देखो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये 1 से इधर में कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है ना, तो लोअर बाउंडेड है लेकिन अपर बाउंडेड नहीं है। सो इट इज नॉट बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब है कि लोअर बाउंड भी हो और उसके पास अपर बाउंड भी हो। क्लियर। सेट ऑफ रेशनल नंबर नॉट बाउंडेड, सेट ऑफ इरेशनल नंबर नॉट बाउंडेड, ये जितने भी हैं ये नॉट बाउंडेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। कॉम्पैक्ट सेट है ना, हेडिंग डालिए कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट कोई बताएगा होता क्या है, Closed as well as bounded is called closed set. क्लोज नहीं, कॉम्पैक्ट है ना, Compact ठीक set. है, Closed plus bounded. कॉम्पैक्ट, हाँ कॉम्पैक्ट सेट। Let S be the subset of R, then S is said to be compact if it is closed as well as bounded, है ना। कहने का मतलब है कि बाउंडेड भी और क्लोज्ड भी, इनमें से एक भी यदि कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है ना, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। जैसे देखो, कॉम्पैक्ट ना होने के कितने रीजन हैं, कितने, 3, हाँ सही बोल रहे ना, 3, ठीक है ना। पहला क्या है कि क्लोज ना हो। देखिए कॉम्पैक्ट ना होने के रीजन कितने हैं, 3 रीजन है। क्या, पहला क्या हो, ये हो और ये ना हो, दूसरा ये ना हो और ये हो, तीसरा दोनों ना हो। तो कितने रीजन है, 3। पहला ये रीजन, दूसरा ये रीजन, तीसरा ये रीजन, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे S इज इक्वल टू ओपन 0 to 1, इसमें ये कॉम्पैक्ट है क्या, नहीं है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, नहीं, ये पहला वाला रीजन है, दूसरा वाला रीजन, तीसरा वाला रीजन, कौन सा रीजन है, कौन सा रीजन है ना। आप देख रहे होंगे ना कि ये क्लोज नहीं है लेकिन बाउंडेड है, तो रीजन कौन सा है, सेकेंड वाला। कौन सा रीजन है, सेकेंड वाला। ये क्या है, बाउंडेड है, क्या है, बाउंडेड बट नॉट क्लोज्ड, है ना। तो प्रॉब्लम इसको किसमें है, बाउंडेड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसमें है, क्लोजनेस में, ठीक है ना। सो इट इज नॉट ए कॉम्पैक्ट। इतना क्लियर। S इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें कौन सी तकलीफ है, कौन सा कंडीशन आएगा, देखो ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। ये एस डैश क्या आता है, फाई आता है, फाई इसका सबसेट होता है ना, तो क्लोज्ड है लेकिन प्रॉब्लम किसमें, इसमें बाउंडेडनेस में ना। तो इसमें है
कि ये क्लोज्ड है बट नॉट बाउंडेड, है ना, तो क्या बोलेंगे, नॉट कॉम्पैक्ट। इसको भी क्या बोलेंगे, नॉट कॉम्पैक्ट, और ये भी क्या है आपका, नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है, दोनों क्या है, नॉट कॉम्पैक्ट। अगला अगला एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो दोनों फेल करे, है ना, क्यू ले लेते हैं ना। ये क्या है, क्लोज है क्या, नहीं है, बाउंडेड है क्या, नहीं है, इसमें दोनों कंडीशन फिल कर रही है ना, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे नॉट कॉम्पैक्ट। इसमें बोलेंगे नॉट क्लोज्ड, या ऐसा बोलेंगे नाइदर, ये ग्रामरली बोलेंगे ना तो नाइदर, NEI, नाइदर क्लोज्ड नॉर नॉर बाउंडेड, ठीक है ना, क्लोज्ड भी नहीं और बाउंडेड भी नहीं है, तो ये सिर्फ क्या है, नॉट कॉम्पैक्ट है। क्या बोलेंगे, देन डायरेक्टली इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट। आप देख रहे होगे जितनी भी डिफिनेशन आप पढ़ रहे हो, या तो इंटीरियर पॉइंट का यूज हो रहा है या तो लिमिट पॉइंट का यूज हो रहा है, समझे ना। आप अभी देख रहे होगे आइडरेंट पॉइंट भी निकाल रहे होगे ना, तो आइडरेंट पॉइंट में भी क्या यूज हो रहा है, एस यूनियन एस डैश, तो क्या यूज हो रहा है, एस डैश यूज हो रहा है। तो दो ही चीजें आपको मेनली पढ़ना है, इंटीरियर पॉइंट और लिमिट पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट नहीं भी पढ़ोगे तब भी निकल आएगा यार, क्यों, क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट निकालना है तो क्या करोगे, एस माइनस एस डैश कर लोगे, यदि एस डैश निकालना आता है ना तो एस माइनस एस डैश निकाल के आपका काम चला लोगे, पक्का। तो कहने का मतलब दो चीजें आपको आनी चाहिए, लिमिट पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट, वही तो मेन है। बाकी जितनी भी डिफिनेशन बनी है ना वो उन्हीं के बेस पे बनी है, उन्हीं के बेस पे बनी है, पक्का। चलिए, कुछ कुछ बुक्स में आपको अलग भी डिफिनेशन मिल सकती है लेकिन उसका मीनिंग वही है, चीजों को समझिए। कुछ कुछ बुक्स में आपको अलग भी डिफिनेशन मिल सकती है लेकिन उसका मीनिंग वही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। जैसे अभी आपको बताया था ना, कहीं कहीं बुक में क्या मिल सकता है, क्लोज सेट की डिफिनेशन एस क्लोजर इज इक्वल टू, ऐसा हो जाए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े क्या, ठीक है, आगे लिखते हैं परफेक्ट सेट, परफेक्ट सेट, ठीक है ना। क्या होता है परफेक्ट सेट, कोई बताएगा परफेक्ट सेट क्या होता है, हाँ ठीक है ना। लेट S is the subset of R, then S is said to be perfect if and only if S dash is equal to S हो जाए। यदि S dash हमारा S हो जाएगा ना, ठीक है ना, उस केस में क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट हो जाएगा, इतना क्लियर। चलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, S is equal to open 0 to 1, यहाँ पे S dash देखेंगे तो क्या आएगा, क्लोज 0 to 1, ये इसके इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट। ये जो परफेक्टनेस होता है ना इसको कंप्लीटनेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्लीटनेस, क्या बोलते हैं, कंप्लीटनेस, समझे ना। परफेक्ट मतलब वो ग्रामरली भी समझ में आ रहा है ना, परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो जाए, है ना, कंप्लीट। वैसे डिफिनेशन कंप्लीट की क्या बोलते हैं, बोलिए भाई, कंप्लीट की डिफिनेशन क्या बोलते हैं, जब भी हम कॉजी सीक्वेंस उठाएं और उसी में कन्वर्ज करें, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, कंप्लीट सेट बोलते हैं। तो वो परफेक्ट सेट ही जो होता है वही कंप्लीट सेट होता है, समझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, अगला एस इज इक्वल टू 1/n लेते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेते हैं ना, तो एस डैश क्या आता है, सिंगलटन जीरो, है ना, तो एस डैश एस के इक्वल नहीं है, नॉट परफेक्ट, है ना। अगला एस इज इक्वल टू, ये क्यों लेते हैं ना, एस डैश क्या आता है, आर आता है, एस डैश नॉट इक्वल टू आर, सॉरी एस डैश नॉट इक्वल टू एस, तो क्या बोलेंगे, नॉट परफेक्ट, ठीक है ना। एस इज इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, एस डैश क्या आता है, आर, एस डैश एस इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉट परफेक्ट, ठीक है। एस इज इक्वल टू, ये नेचुरल नंबर लेते हैं, एस डैश क्या आता है, देख रहे होंगे ना सभी में क्या यूज कर रहे हैं, लिमिट पॉइंट या इंटीरियर पॉइंट, है ना, डिफिनेशन उसी से बनी है, आपको ये बस याद रखना। एस डैश क्या आएगा, आई, एस डैश इसके इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉट परफेक्ट। एस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, एस डैश क्या आता है, एस आ जाता है, बोलेंगे परफेक्ट। एस इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, एस डैश क्या आता है, एस आता है, क्या बोलेंगे, परफेक्ट, ओके।
ठीक है, और कोई सेट बताओ यार। एस इज इक्वल टू ओपन 0 ओपन और क्लोज 1, तो एस डैश क्या था, ये क्लोज है ना भाई, और ये ओपन है ना, एस डैश क्या आएगा, क्लोज 0 to 1 आ जाएगा, ये इक्वल नहीं है, क्या बोलेंगे, नॉट परफेक्ट, ठीक है ना। यदि एस यूनियन के फॉर्म में आ जाएगा, ओपन 0 to 1 यूनियन क्लोज 2 to 3 ओपन में, नॉट परफेक्ट, क्यों, क्योंकि इसका एस डैश जो आएगा वो क्लोज 0 to 1 यूनियन क्लोज 2 to 3 आ जाएगा, ये एस के इक्वल नहीं है, क्या बोलेंगे, नॉट परफेक्ट, समझे, ओके। चलिए, जितने परफेक्ट सेट होते हैं वो हमेशा क्लोज सेट होते हैं, जितने परफेक्ट होते हैं वो हमेशा क्लोज सेट होते हैं। क्यों क्लोज सेट होते हैं, क्योंकि परफेक्ट के लिए डिफिनेशन क्या होती है, परफेक्ट के लिए डिफिनेशन क्या होती है कि एस डैश जो है वह एस के इक्वल आ जाए, और कोई चीज इक्वल कब होती है, जब आपस में वो दोनों आपस में एक दूसरे में कंटेन करते हैं, क्या होते हैं, कंटेन करते हैं, क्लियर। तो यदि ये दोनों है ना, तो इसका मतलब यह है कि एस डैश जो है वो एस में कंटेन है, और दूसरा कि जो एस है वो एस डैश में कंटेन है, एस जो है वो एस में कंटेन है और एस डैश जो है एस में कंटेन है। तो यदि ये कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्लोज्ड हो गया, पक्का ना। तो यदि कोई परफेक्ट सेट है तो हमेशा वो क्लोज सेट होता है। तो अगला नोट लिख सकते हो कि इफ एस इज परफेक्ट देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज क्लोज सेट, ठीक है ना। क्या इंप्लाई कर देगा कि एस इज परफेक्ट देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड, है ना। लेकिन कोई सेट क्लोज्ड है तो परफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे सेट आप निश्चित नंबर ले लो, है ना। P implies Q, नॉट Q implies नॉट P। कहने का मतलब है कि यदि S परफेक्ट है तो क्लोज्ड होगा, और यदि क्लोज्ड नहीं है तो डायरेक्टली बोल सकते परफेक्ट भी नहीं होगा, है ना। लेकिन यदि क्लोज्ड है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा परफेक्ट है या नहीं है, समझे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ना। डेंस इन आर, डेंस इन आर, ठीक है ना। लेट S be the subset of R, then S is said to be dense in R if and only if S dash is equal to R। आप कहीं कहीं S क्लोजर इक्वल टू R पाओगे ना, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। यदि S डैश इक्वल टू R आ जाएगा ना तो क्लोजर भी R ही आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे S इज इक्वल टू Q, तो S डैश क्या आता है R, तो S इज डेंस इन, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज Q इज डेंस इन R, है ना। अगला S इज इक्वल टू Q कॉम्प्लीमेंट, S डैश क्या आता है R, दैट इज Q कॉम्प्लीमेंट इज डेंस इन R। अगला S इज इक्वल टू Q माइनस सिंगलटन 0, S डैश क्या आएगा, है ना। देखिए जब किसी सेट, किसी इनफाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट यदि R आ जाता है, यदि कोई सेट आ जाता है तो उसमें यदि फाइनाइट एलिमेंट निकाल देते हैं ना, तो उसके लिमिट पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, चीजों को समझिए। यदि कोई इनफाइनाइट सेट है उसमें यदि फाइनाइट एलिमेंट निकाल दें तो उसकी उसके लिमिट पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, समझे ना। तो हमने क्या किया, ये इनफाइनाइट सेट था ना Q, इसमें से एक एलिमेंट निकाल दिया तो इसके लिमिट पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो एड्रेस क्या आएगा, R ही आएगा, दैट इज Q माइनस 0 इज डेंस इन R, समझे ना, पक्का। अब यदि हम S इज इक्वल टू Q माइनस सेटअप, है ना, चलिए ठीक है, Q माइनस 1 2 3 डॉट के कुछ ऐसे भी निकालते हैं तब भी एस क्या आएगा R, तो ये भी क्या हो जाएगा, है ना, ये हमारा S जो होगा वो डेंस इन R हो जाएगा, क्लियर। यहां तक कि यदि हम ऐसा करते हैं Q माइनस सेटअप नेचुरल नंबर भी करते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट भी निकाल देते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट मतलब नेचुरल नंबर निकाल देते हैं, तब भी S डैश जो आ जाएगा वो R आएगा, मतलब S इज डेंस इन R हो जाएगा। Q माइनस एन भी निकाल देते हैं ना, क्लियर, समझे ना।
समझे? चलिए आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि ये जो सेट है ना वो आइसोलेटेड पॉइंट का सेट है। क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट का सेट है। तो यदि किसी सेट में से यदि आइसोलेटेड पॉइंट का सेट निकाल देते हैं ना तो उसके लिमिट पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। क्या है ना? क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट है वो क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट है, लिमिट पॉइंट इसके पास नहीं है। तो ये क्या है? सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट है। अब यदि हम ऐसा सेट लेते हैं जिसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट पर आर आता है ना, उसमें से ऐसा सेट निकालते हैं जो जिसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट 5 हो। पक्का ना? ठीक है ना? तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट वही आ जाएगा जो इसका है। समझे ना? ऐसे ही यदि हम, है ना, इतना क्लियर? अब यदि हम एस इज इक्वल टू क्यू माइनस जेड भी कर देते हैं ना तब भी एस डैश क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट क्या है? आई है। नहीं, हाँ वही सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, मैं उल्टा बोलता ना, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या है इसका? फाई है ना? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट यदि फाई होगा ना तो क्यू माइनस दिस करेंगे तो इसी का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट आ जाएगा, वो क्या जाएगा? आर आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। डेंस इन इटसेल्फ, ठीक है। डेंस इन इटसेल्फ कब होगा? लेट S be the subset of R, then S is said to be dense in itself if and only if S is contained in S dash, है ना? S is contained in S dash। देखिए लिमिट पॉइंट की जो क्लोज सेट की डिफिनेशन क्या होती थी? S डैश कंटेन इन S। तो क्लोज सेट की बिल्कुल उल्टा, क्लोज सेट में क्या होता था? ये सेट इसमें कंटेन करता था, यहाँ पे क्या है? सेट जो है वो S डैश में कंटेन कर जाए तो उसको बोलते हैं एस इज डेंस इन इटसेल्फ। समझे? जैसे एग्जांपल के तौर पे एस इज इक्वल टू, तो ओपन इंटरवल 0 to 1 ले लेते हैं ना, तो एस डैश क्या आता है? क्लोज इंटरवल 0 to 1 आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि एस डैश, सॉरी, एस जो है वो एस डैश में कंटेन कर जा रहा है, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज डेंस इन इटसेल्फ। एस इज डेंस इन इटसेल्फ। ओके, चलिए अगला। एस इज इक्वल टू, यदि ओपन 0 to क्लोज 1 लेते हैं ना तो इसका भी एस डैश क्या जाएगा? क्लोज 0 to 1। तो आप देख रहे होंगे कि एस जो है वो एस डैश में कंटेन कर दे रहा है, तो डेंस इन इटसेल्फ हो जाएगा। आगे बढ़े। इसको लिखना है ना, लिख लो ऑनलाइन वाले। वैसे ऑनलाइन में क्या है, बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, वहां से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिख लो, टाइम दे रहा हूँ लिखने का तो लिख लो, है ना। सभी को आ रहा समझ में, ऑनलाइन वाले? Yes, sir. बाकी कोई नहीं बोलता है, आप ही बोल रहे हो बस। बाकी को लोगों को नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है सर? कहीं पे भी डाउट हुआ करे ना, पूछ लिया करो। है ना? इसमें इतनी डिफिनेशंस है ना, कहीं भी थोड़ा याद कर दो ना, ठीक है, देयर एग्जिस्ट की फॉर एवरी कर दोगे, या ऐसा ना कि ये कंटेंट करो ना, ये अलग है ना, ये कंटेंट का इंटरसेक्शन करवा दोगे, है ना, इंटरसेक्शन का कंटेंट करवा दोगे ना तो पूरी डिफिनेशन चेंज हो जाती है। समझे? ऐसा छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसको एक बार नहीं कई बार पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। जितनी बार पढ़ोगे ना उसमें सीखते ही रहोगे। ऐसा लगेगा दोबारा पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा अरे यार अच्छा ऐसा होता था, है ना? हर टाइम सीखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ें क्या? नेक्स्ट, एस इज इक्वल टू, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं ना तो एस डैश क्या आता है? फाई आता है। तो आप देख रहे होंगे कि एस जो है वो एस डैश में कंटेन नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टली बोलेंगे नॉट डेंस इन इटसेल्फ, ठीक है ना।
यदि नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, नॉट डेंस इन इटसेल्फ, हो जाएगा तो डेंस इन इटसेल्फ बोलेंगे। क्लियर ना, इतना क्लियर, कोई डाउट है? एस इज इक्वल टू, ये क्यों लेते हैं ना, तो एस डैश क्या आता है, आर आता है, तो आप देख रहे होंगे एस, एस इज, है ना, एस इज कंटेन इन एस डैश, इनडायरेक्टली बोलेंगे कि एस इज डेंस इन इटसेल्फ, डेंस इन इटसेल्फ, समझे? ठीक है। सिमिलरली एस इज इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट देखेंगे ना, तो एस डैश क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो एस इज कंटेन्ड इन एस डैश, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज डेंस इन इटसेल्फ। समझे भाई, कोई डाउट है? नहीं है ना, चलिए आगे एक सेंटेंस आता है नोवेयर डेंस का, है ना, नोवेयर, नोवेयर डेंस। नोवेयर डेंस क्या होता है, let S is the subset of R, then S is said to be nowhere dense, ठीक है ना, if and only if S क्लोजर का इंटीरियर फाई आ जाए, है ना, S क्लोजर का इंटीरियर क्या जाए, फाई आ जाएगा, उस केस में क्या बोलेंगे, वो नोवेयर डेंस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे S इज इक्वल टू, यदि आर, सॉरी, एस इज इक्वल टू यदि नेचुरल नंबर लेते हैं ना, तो एस क्लोजर क्या आएगा, एस यूनियन एस डैश आएगा, है ना, और वो क्या आएगा, नेचुरल नंबर यूनियन फाई, ये क्या होगा, नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। तो एस क्लोजर का इंटीरियर जो आएगा वो नेचुरल नंबर का इंटीरियर आएगा, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो इंटीरियर होता है, अब ये काउंटेबल सेट हो गया ना, काउंटेबल सेट के पास एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होते, तो ये क्या जाएगा, फाई आ जाएगा, तो एस क्लोजर का इंटीरियर जो आ गया वो फाई हो गया, then directly implies S is nowhere dense, nowhere dense, समझे भाई? अगला S is equal to, सिमिलरली Z के बारे में बोलोगे तो ये भी क्या होगा, nowhere, nowhere dense आ जाएगा, है ना। जितने फाइनाइट सेट हैं, एवरी फाइनाइट सेट्स आर nowhere dense, क्यों, क्योंकि उनका एस डैश, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है ना, एस हमारा क्या है, फाइनाइट है, तो एस डैश क्या जाएगा, पाई आएगा, है ना, तो एस क्लोजर जो आएगा वो एस यूनियन एस डैश आ जाएगा, और वो क्या होगा, एस यूनियन पाई आ जाएगा, क्या, है ना, तो वो क्या जाएगा, एक्चुअली एस आ जाएगा, और ये फाइनाइट सेट है तो इसका इंटीरियर क्या जाएगा, एस इंटीरियर जो होगा वो पाई आ जाएगा, तो क्या होगा, नोवेयर डेंस हो जाएगा। एवरी फाइनाइट सेट्स आर नोवेयर डेंस, एवरी, बोलो, एवरी नोवेयर डेंस, जितने भी फाइनाइट सेट हैं वो नोवेयर डेंस हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं कल, है ना। किसी को डाउट है पूछ सकता है, कुछ भी, स्टार्टिंग से जो भी क्लास हुई है कहीं से भी।